next video of Little Scholars where future lies in your own abilities. Friends, this is for class 9th video. ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले मॉर्निंग सेशन में लगभग 11 बजे एक वीडियो अपलोड किया फॉर क्लास 10. 10वीं क्लास के लिए वीडियो अपलोड किया क्योंकि आज से 2 दिन पहले सिलेबस का रिडक्शन आया था. ठीक है ना. एंड नाउ फॉर क्लास 9 दोनों को सेपरेट रखा है, मैंने मिक्सअप नहीं किया क्योंकि पहले सीबीएसई ने बहुत सारी चीजों को ऐसे यूं डाल के उधर डाल के बिरयानी बना दी है सिलेबस की. ठीक है ना. तो अब हमें बिरयानी नहीं करनी. ठीक है. तो गाइस मेरा ये आज का वीडियो पर्टिकुलरली फोकस रहेगा, हम लोग ध्यान रखेंगे किस चीज के ऊपर कि हम लोग यहां पर टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि भाई कौन से टॉपिक्स को हटाया है, कौन से टॉपिक्स को एज इट इज कंटिन्यू रखा है बोर्ड ने, और उसके अलावा मैं एंड ऑफ द वीडियो एक एनालिसिस लेके आया हूं कि भाई उसका इफेक्ट क्या होने वाला है सिलेबस रिडक्शन का क्लास 9 के ऊपर. बच्चे हैं, छोटे हैं, अभी आए हैं, चीजें कुछ अच्छी हैं सीखने के लिए. हम 8th क्लास से आए हैं तो लेवल थोड़ा सा टफ मिलता है. ठीक है, एकदम से चीजें ब्रॉड हो जाती हैं. ठीक है ना. तो उन चीजों के ऊपर हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं. ठीक है. 9th क्लास बेचारे बच्चे अभी छोटे थे, 8 से 9th आए, हैविंग समथिंग लाइक दिस, समथिंग गुड और बैड, कुछ था. ठीक है. लेकिन क्या हुआ कि जो सिलेबस है सीबीएसई ने काफी कुछ सिलेबस आपका रिडक्शन के अंदर डाल दिया है, इवन कुछ चैप्टर्स को रिडक्शन में डाल दिया है. उसके कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि भाई एक पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है हमारे साथ कि भाई स्कूल्स नहीं खुल सकते हैं और एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रही हैं और ऑनलाइन में तो कितना भेजे में जाता है ये सबको समझ आता है. ठीक है ना. आधे बच्चे तो मम्मी पापा को पागल बना देते हैं कि हाँ ठीक है चल रहा है. ठीक है ना. पीछे गेम चल रहा है और आगे क्लास चल रहा है. ठीक है ना. तो सिलेबस रिडक्शन हुआ है क्लास 9 के अंदर. 30% इज द सिलेबस रिडक्शन. उस 30% में काफी टॉपिक्स का एलिमिनेशन हुआ, बिल्कुल छटनी हो गई है. ऐसे ही बिल्कुल काट के कुछ टॉपिक्स को अलग करके रख दिया बोर्ड ने आपके लिए. ठीक है. राइट. तो उसके इफेक्ट्स ये हैं कि भाई पेपर होंगे, आपको 30% कम पढ़ना है तो एग्जाम हो जाएगा, वेल एंड गुड. बट उसके इल इफेक्ट्स मुझे शायद ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि जिन टॉपिक्स को काटा है, जिन टॉपिक्स पे रिडक्शन आया है फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर, शायद वो आपको प्रॉब्लम दे क्लास 11th के अंदर. कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो 100% शॉर्ट प्रॉब्लम देने ही वाला है वो टॉपिक आपको. ठीक है. तो गाइस चलिए हम लोग एक बार सिलेबस का एनालिसिस लेते हैं कि हमारा सिलेबस क्या कह रहा है, क्या पॉइंट ऑफ व्यूज है, किसमें कितना टॉपिक कंटेंट कट रहा है. ठीक है. चलिए, व्हाट आर द आइडियाज बिहाइंड द चेंजेस हमने मॉर्निंग वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार आप बच्चों के साथ भी डिस्कस कर लेता हूं. भाई बोर्ड का कहना है कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए. तो बोर्ड ने कहा कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस आप काट दो, आपको डिटेल में पढ़ाई नहीं करना है, छोटा पढ़ाना है. जैसे 8th क्लास में था ना, टीचरों ने कहा बोले बेटा इस चैप्टर से ये 4 पॉइंट आएंगे, इनको पढ़ के आ जाना, पेपर में ये लिखा हुआ आएगा. ठीक है. तो उस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न को उन्होंने पूरी तरीके से कट कर दिया है. डिटेल्ड एनालिसिस क्लास 9 से हट गया. उन्होंने कहा कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो और कंसेप्ट भी उतना दो जितना बच्चा अच्छे से समझ सके. लेकिन इसको करने में उन्होंने कुछ चैप्टर के कंसेप्ट को तो उखाड़ के फेंक दिया, धज्जियां उड़ा दी. ठीक है ना. बोले अब बाबा जी का ठुल्लू अगले साल से. ठीक है. बच्चों की हो गई ऐसी तैसी. ठीक है ना. अब जब वो 9th 10th में आएगा ना, सिर घूमेगा, अरे क्या था ये. जब 11th में जाएगा ना और केमिस्ट्री पढ़ेगा तो बोले मैटर तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है. तो बोले 11th में पूछा, बोले मैटर तो पढ़ा ही नहीं, क्या होता है मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, मैंने पढ़ा ही नहीं. तो ये चीजें उन्होंने काट दी. तो कंसेप्ट रखा है लेकिन कुछ कंसेप्ट्स को बिल्कुल ही सिरे से खत्म कर दिया. उन्होंने मैटर को पढ़ाना जरूरी नहीं समझा. ठीक है. चलिए, उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई साइंस को थोड़ा सा क्रिएटिव रखें, दैट इज गुड, ऑब्जेक्टिव रखें, बच्चे को एक बहुत अच्छा वेल डिफाइंड एबिलिटीज गेन करें. तो ये सारी चीजें उन्होंने बच्चों के साथ रखी हैं. कुछ टॉपिक्स को एज इट इज कंटिन्यू किया है जो काफी ज्यादा हद तक हमारे लिए बेनिफिट्स हैं. ठीक है. उन्होंने क्या करा है, 2 हिस्सों में काटा है. ठीक है. राइट. अब हम वो 2 हिस्से देखते हैं कि किस हिस्सों में किस तरीके से आपको एग्जाम्स के पैटर्न्स को देना है. ठीक है. 2 हिस्से क्या हैं वो हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्स को उन्होंने 2 पैटर्न के अंदर डिवाइड किया है. ठीक है.
राइट, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एवोल्यूशन। ठीक है, उन्होंने पिटारा खोला भाई इंटरनल असेसमेंट आपका कितने मार्क्स का होना चाहिए, 20 मार्क्स का, और एनुअल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए हमारे पास कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का। तो दिस इज इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर, एनुअल एग्जामिनेशन 80 नंबर। अब मैं इंटरनल असेसमेंट के ऊपर लेके जाता हूं कि 20 नंबर का उन्होंने डिवीजन आपको कैसे करके दिया है। देखिए, दिस इज इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, जैसे जैसे आ रहे हो नीचे बर्डन बढ़ता जा रहा है, किताब का साइज मोटा होता जा रहा है, लेकिन इजी वर्क होता जा रहा है। उन्होंने कहा आपके पीरियोडिक असेसमेंट होंगे, 3 पीरियोडिक असेसमेंट स्कूल के अंदर। ठीक है, उनमें से बेस्ट ऑफ 2 का मार्क्स आगे प्रोसीड होगा। छोटे छोटे टेस्ट, क्रिएटिविटी, प्रोजेक्ट वर्क्स, उनके 5 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे। तो दिस 5 मार्क्स, दिस इज अगेन 5 मार्क्स। उसके अलावा प्रैक्टिकल असेसमेंट उन्होंने कंटिन्यू किया है 5 नंबर का, और 5 नंबर बच्चे को दिए हैं कि क्लास में कैसा रहता है वो पंक्चुअलिटी। ठीक है, तो एक तरीके से मान के चलो कि भाई लगभग आपके 15 to 18 मार्क्स यहां से क्लैरिफाई होके जाएंगे। ठीक है, नाउ एक्सटर्नल असेसमेंट के एक्सटर्नल असेसमेंट का उन्होंने बेसिस क्या रखा है, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट, थोड़ा सा दिमाग में बात हजम होंगी कि नहीं होंगी, देखो क्या चलता है हमारे दिमाग में, कुछ चल रहा है, फ्रंट ब्रेन में भी चल रहा है, बैक ब्रेन में भी चल रहा है कि भाई कैसे, व्हाट एक्चुअली इज दिस। उन्होंने कहा नॉलेज के बेसिस पर 46% क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आउट ऑफ 80 मार्क्स उन्होंने 46% आपको किताब की नॉलेज के हिसाब से, जो आपने रटन विद्या ली है कहीं से, उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20%, 22% मार्क्स आपके एप्लीकेशन, यानी कि बुक में सिर्फ थ्योरेटिकल कंटेंट है, उसका प्रोजेक्शन, उसका एप्लीकेशन आपको पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हमने पढ़ा मैटर ये होता है, मैटर के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं। अब उन्होंने इसका एप्लीकेशन निकाल लिया। उन्होंने कहा कि आपके किचन में मैगी पकड़ा है, उसका खुशबू हम लोगों को फ्रंट रूम तक आ रहा है। व्हाई, हाउ इज दिस पॉसिबल? अगरबत्ती हम लोग पहले कमरे में चलाते हैं या मंदिर के कमरे में चलाते हैं, और उसकी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस पूरे घर में फैल जाती है। तो दीज आर व्हाट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, राइट, कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड। एंड 32% दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रिएटिविटी, कि किस तरीके से आपने उस टॉपिक्स का एनालिसिस किया है। तो ये एनुअल असेसमेंट रहेगा लगभग आपका 80 नंबर का। अब चलते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सब्जेक्ट डिवीजन किया है, क्या सिलेबस रिडक्शन हुआ है। ठीक है, बत्ती जल गई है भाई हमारी अच्छे से। उन्होंने कहा कि 27 मार्क्स का आपको फिजिक्स देंगे। ठीक है, कितने मार्क्स का? ठीक है, सारे के सारे इस बल्ब की तरह अपनी बत्ती जला दो, क्योंकि 27 नंबर की फिजिक्स आनी है। ठीक है, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन एंड वर्क, ये 4 टॉपिक आपको फिजिक्स के अंदर रखे गए हैं। एक साउंड का टॉपिक पूरी तरीके से एलिमिनेट किया है, इनमें भी बहुत कुछ एलिमिनेट किया है। ठीक है, सबसे बड़ी आफत मैं कहता हूं बच्चों की, सबसे बड़ी आफत बायोलॉजी के अंदर पूरी खत्म कर दी। क्या खत्म किया उन्होंने? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा खत्म कर दिया, और टिश्यू के अंदर हायर पोर्शन ऑफ एनिमल्स के टिश्यूज को खत्म कर दिया। डाइवर्सिटी सबसे गंदा चैप्टर, लेकिन दिक्कत हो गई बायोलॉजी वालों के लिए जो 11th और 12th क्लास में बायोलॉजी लेंगे, क्योंकि उनका डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन्होंने काट दिया। केमिस्ट्री में उन्होंने आपको कचरा पकड़ाया है, बिल्कुल कचरा पकड़ा दिया उन्होंने, किसी मतलब का कोई चैप्टर नहीं छोड़ा। ठीक है, अगेन केमिस्ट्री इज ऑफ 27 मार्क्स, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर एंड द बेसिस ऑफ यूनिट, और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रॉड व्यू था। अब हम चलते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले देखते हैं कि भाई फिजिक्स के अंदर हमें क्या कंटेंट है। ठीक है, आगे हमारी पेंसिल, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, क्या लिखाई करेगी, क्या नंबर लाएंगे हम लोग 9th क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसी पेंसिल को लेके जाना, इसी से लिखना सारा का सारा, बढ़िया जल्दी चलेगी। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर जो हमारे साथ आया दैट इज मोशन। मोशन में इन सारे टॉपिक्स को आपको कंटिन्यू किया, तो कहीं ना कहीं मोशन पूरा है, फोर्स लगभग पूरा है, पूरे तरीके से इन टॉपिक्स को रखा गया है। मैंने यहाँ पे वो टॉपिक्स लिए हैं जो आपके पास रखे हैं। इसके अलावा ग्रेविटी के अंदर ये टॉपिक्स को कंटिन्यू किया है।
और वर्क और एनर्जी में भी इन टॉपिक्स को हमारे साथ कंटिन्यू किया है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आपको एरोप्लेन के ऊपर और उन टॉपिक्स में देखते हैं कि कौन से हमारे कटने वाले हैं। ठीक है, राइट। देखो क्या हुआ है ना, एक बार फिर से हम देखेंगे कि एक्चुअली हमारा प्लेन उड़ के गया कहां है। ठीक है ना, देखो वापस से कि हमारा प्लेन कैसे उड़ा, हमें देखना कैसे उड़ के जा रहा है। ठीक है, राइट। चलो देखो कैसे उड़ के जाएगा, हमारा एक पेंसिल उड़ेगी और हमें उन टॉपिक्स के पास लेके जाएगी जो हमारे डिलीटेड कंटेंट के। ओ भाई गई आ जाओ भाई, डिलीटेड कंटेंट्स आएंगे अब हमारे। ठीक है, सबसे पहला डिलीटेड कंटेंट है हमारे पास क्या है, देखो मोशन एज इट इज आपके साथ कंटिन्यू किया है, कुछ भी डिलीटेड कंटेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरा फोर्स, इसमें भी कोई डिलीटेड कंटेंट नहीं है, इसको भी एज इट इज मोमेंटम वगैरह सब कंटिन्यू किया है। बट इन्होंने यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम का टॉपिक शेयर नहीं किया। तो अगर आप चाहो तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इज डिडक्टेड टॉपिक फ्रॉम योर चैप्टर। ठीक है, ग्रेविटेशन से बहुत कुछ काट दिया, प्रेशर काट दिया, बायंसी काट दी, प्रेशर इन फ्लूइड्स के एप्लीकेशन सारे काट दिए, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल काट दिया, थ्रस्ट काट दिया, मतलब सब कुछ चैप्टर खत्म कर दिया, आपको सिर्फ ग्रेविटेशन पकड़ा के दे दिया। ठीक है, मतलब इस चैप्टर को तो उन्होंने उड़ा दिया, जो मेन इंपॉर्टेंट था वो खत्म कर दिया। साउंड दैट इज कंप्लीटली डिडक्टेड, पढ़ना ही नहीं है साउंड। ठीक है, राइट। वर्क एंड एनर्जी, आई थिंक देयर इज नो स्पेसिफाइड डिलीट पोर्शन, कोई ऐसा स्पेसिफाइड डिलीट पोर्शन नहीं है, बट देयर इज वर्क एंड एनर्जी थ्योरम नहीं है हमारे सिलेबस के लिए। ठीक है, नाउ वी प्रोसीड ऑन टू बायोलॉजी। ठीक है, राइट। आ जाओ, दिल की धड़कनें इसने तेज करी है सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे हार्ड 9th क्लास का बायोलॉजी है। ठीक है, आ जाओ, सेल को एज इट इज, सेल के अंदर सारे कंटेंट टॉपिक्स को हमने रखा है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल इंक्लूजन, सारी चीजें कंटिन्यू है। टिश्यूज हमारे साथ एज इट इज है, बट टिश्यू के अंदर हायर पोर्शन ऑफ एनिमल्स वो अभी डिडक्ट करेंगे, देखेंगे कैसे डिडक्ट हुआ है। एंड देन हेल्थ एंड डिसीज। ठीक है, हेल्थ और डिसीज को एज इट इज कंटिन्यू किया है। तो ये वो टॉपिक्स थे जो हमारे साथ चल रहे हैं। ठीक है, नाउ वो टॉपिक्स लेके चलता हूं आपके साथ जो यहां से एलिमिनेट हुए हैं। ठीक है, चलिए भाई फटाफट से एलिमिनेटेड टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कौन से टॉपिक्स हमारे पास एलिमिनेशन में है। ठीक है, चलिए नंबर 1 सेल चैप्टर, कुछ भी नहीं काटा आपके साथ। टिश्यू में हायर टिश्यूज इन एनिमल्स को काट दिया है। ठीक है, तो आपको हायर टिश्यूज इन एनिमल्स ज्यादा एप्लीकेशंस पे नहीं जाना, थोड़ा एपिथेलियल थोड़ा सा पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं। डायवर्सिटी सबसे बड़ा टेंशन, बहुत अच्छा, बच्चों की माथाफोड़ी खत्म कर दी, सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी, इसको काट दिया। ठीक है, हेल्थ एंड डिसीज एज इट इज कंटिन्यू किया है आपके साथ, और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पूरा का पूरा कंटेंट कट गया, कंप्लीट डिलीट हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज एज इट इज कंटिन्यू किया है, बायोलॉजिकल साइकिल्स वगैरह सब कंटिन्यू किए। ये बायोलॉजी का कटेड पोर्शन था। नाउ वी मूव ऑन टू केमिस्ट्री। आओ, केमिस्ट्री में क्या रखा है? केमिस्ट्री में हमारे पास ये 3 चैप्टर्स को रखा गया है, 4 में से 3 रखे हैं, पहला चैप्टर हटा दिया। नेचर ऑफ मैटर, इन टॉपिक्स को कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कौन से टॉपिक्स का एलिमिनेशन हुआ है। ठीक है, पार्टिकल्स, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, यानी कि मोल कांसेप्ट को आपको पूरा दिया है, चैप्टर पूरा एज इट इज दिया है। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी टॉपिक्स स्पेसिफाइड नहीं है कि काटा है, जैसे केमिकल फॉर्मूला है, काटा नहीं है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप मॉलिक्यूलर मास और मोल कांसेप्ट उसके बिना नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एज इट इज आपके पास कंटिन्यूएशन में डाला है, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है क्या कटा है। अब चलते कटे हुए कंटेंट के ऊपर कि केमिस्ट्री में कटा हुआ कंटेंट हमारे पास कौन सा है। ठीक है, राइट। आप देखो केमिस्ट्री का कटा हुआ कंटेंट, राइट, कि कौन कौन सी चीजें काटी हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स कंप्लीटली डिडक्ट हो गया। मैटर अराउंड अस प्योर सेपरेशन टेक्निक, सबसे बड़ी माथाफोड़ी इस चैप्टर की पूरी हटा दी, यानी कि एक तरीके से इन दोनों चैप्टर को तो खत्म करके रख दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया आपके इन दोनों चैप्टर्स को। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट बचा, कंपाउंड बचा, ये बचा, क्या पढ़ना है? एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, कोलॉइडल सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, सिर्फ ये पढ़ना है, बाकी कंटेंट उड़ा दिया। तो इस तरीके से इसका भारी पार्ट फेंक दिया। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा डिडक्शन नहीं है स्पेसिफिक, क्योंकि टॉपिक्स कट तो गए हैं,
लेकिन उन टॉपिक्स को पढ़ना कंपलसरी है क्योंकि आप मोल कंसेप्ट पढ़ोगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ भी प्रॉपर्ली स्पेसिफाइड नहीं है। मूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हिस्सा कटा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आएगा। क्या है कि उन्होंने आपको डिस्कवरी वाला पोर्शन डिलीटेड कंटेंट में तो नहीं लिखा, ठीक है, लेकिन आने वाले कंटेंट में भी नहीं लिखा। उन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लिख दिया लेकिन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं लिखा, मॉडल नहीं लिखा, उन चीजों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। आइसोटोप्स, आइसोबार, मास नंबर इनको कंटिन्यू किया है लेकिन थ्योरेटिकल कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट इस चैप्टर का निकाल देगा, ठीक है। यानी कि आपको डिस्कवरी वाला टॉपिक एलिमिनेट करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, राइट। ये हुआ हमारा सारा सिलेबस कि हमारे से क्या पूछा जाना है, क्या हटा है, क्या आना है। अब चलते हैं इसके एनालिसिस पर कि एनालिसिस क्या कहता है। ये प्राणी कुछ सोच रहा है कि बोले हटा तो दिया लेकिन मुझे क्या फायदा मिला और मुझे क्या लॉस हुआ। इसका लॉस ज्यादा है, फायदा कम है, ठीक है, राइट। क्या लॉस है? पहली चीज, जो पेपर आपके पास 80 नंबर में 16 चैप्टर देना था, 16 चैप्टर से 80 नंबर थे, वहीं पर भारी भारी क्वेश्चंस को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। यानी कि अब आपको प्रैक्टिकल अप्रोच इंक्रीज करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इंक्रीज हो गया। पहली चीज, क्रिएटिविटी लेवल इंक्रीज हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, राइट। यानी कि पेपर को थोड़ा सा माउल्ड करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आने के चांसेस थोड़े से क्या बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं दैट शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे बट कुछ टॉपिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और वो कॉम्प्लेक्सिटी आपको परेशान करेगी बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगी, सीधा सीधा लाइन पर चल के हमें आंसर्स को लेना है, ठीक है। सो गाइस, ये द एनालिसिस ऑफ द रिडक्शन ऑफ द सिलेबस। तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि आंसर कैसे निकालेंगे और क्वेश्चंस की आंसरिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, यहां पर हमारा खत्म होता है सारा का सारा तामझाम कि भाई सिलेबस रिडक्शन क्या है, ठीक है। ये मैडम जा रही है बैग लेके पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। कहां जा रही है? सो गाइस, अब चलते हैं हमारे वीडियोस के कंटेंट के ऊपर कि अब हमारी वीडियोस में क्या है। सो गाइस, कल से आप लोगों को नई वीडियोस फॉर द सेशन ऑफ 2021 फॉर क्लास 9th एंड फॉर क्लास 10 मिलना स्टार्ट होगी हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। सो दोस्तों, कल के लिए इंतजार करें जहां पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत अच्छे से मिलने वाला है और सब कुछ सिंप्लीफाइड मैनर में मिलने वाला है हमारी डायनामाइट सीरीज के अंदर। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। कल फिर आपसे एक नई सीरीज के साथ मुलाकात करेंगे। टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।